एक रिपोर्ट आई है कि पिछले 4-5 साल के दरमियान 2017 से लेकर आज तक भारत में बड़ी संख्या में लोगों को बेघर किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया गया है। इस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और वो ये दर्शाते हैं कि किस तरह से भारत में बिल्डोजर के जरिए जो इंसाफ करने की बात, या तो इंसाफ की बात या फिर डेवलपमेंट के नाम पर या फिर झुग्गी झोपड़ी को हटाने के नाम पर, शहर को साफ सुथरा करने के नाम पर 13 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर किया गया है 2017 से लेकर 2023 तक के ये आंकड़े आए हैं, जिसमें 16,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं और लाखों मकानों को जमींदोज किया गया है। ये रिपोर्ट तैयार की गई है एक संस्था के जरिए और ये बताने की कोशिश की गई है इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से 2017 से लेकर के 2023 तक यानी 6 साल के दरमियान जो बिल्डोजर चलाया गया है उससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितने घरों को गिराया गया है और किस वजह से गिराया गया है। आइए हम आपको तफसील से बताते हैं कि क्या पूरे ये आंकड़े बता रहे हैं। अंग्रेजी मैगजीन फ्रंटलाइन में अनुज बहल ने बिल्डोजर से घर और दुकान गिराए जाने की कार्रवाई पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट हाउसिंग एंड राइट्स नेटवर्क HLRN के हवाले से बनाई गई है। HLRN ने 2017 से लेकर 2023 तक इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा किया है। रिपोर्ट बताती है कि इन सालों में बिल्डोजर की कार्रवाई लगातार बढ़ी है और लोग बेदखल हुए हैं। इस दौरान कम से कम 16,80,000 लोग इस कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में 59% बेदखली झुग्गियों को हटाने, लैंड क्लियरेंस अतिक्रमण हटाने या शहरों को खूबसूरत बनाने की पहल की वजह से हुई हैं। साल 2023 में इन सब वजहों से करीब 3 लाख और 2022 में करीब 1.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इसके अलावा जरूरी सहूलियात और तथाकथित विकास योजनाओं के कारण भी लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इनमें से कई मामलों में सरकारों ने अतिक्रमण हटाने या शहरों के सौंदर्यीकरण जैसे कारणों का इस्तेमाल किया। इसमें सबसे हालिया उदाहरण लखनऊ के अकबर नगर का है, जहां 19 जुलाई को राज्य सरकार ने 1169 घरों और 101 व्यावसायिक संपत्तियों को ढा दिया। इसमें कई लोग दशकों से वहां रह रहे थे। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों ने बताया है कि विकास प्राधिकरण बनने से पहले वे वहां रहते थे। राज्य की बीजेपी सरकार इस इलाके के कुकरैल रिबल फ्रंट डेवलप करने की योजना बना रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी अतिक्रमण के दायरे में आते थे। इसके अलावा लोगों की बसाहटों को उजाड़ने में इन सब के अलावा एक नया ट्रेंड चला है। किसी भी हिंसा या अपराध की घटना में आरोपियों के घरों पर, दुकान पर बिल्डोजर चलाना। हालांकि ऐसे लगभग हर मामले पर प्रशासन की दलील रही है कि अमुक व्यक्ति का घर अवैध तरीके से बना था। पिछले 2 सालों में दिल्ली के जहांगीरपुरी, यूपी के प्रयागराज, सहारनपुर, मध्य प्रदेश के खरगोन, हरियाणा के नूह की घटनाएं काफ़ी चर्चा में रही हैं। अप्रैल 2022 में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई थी। इसके बाद दिल्ली नगर निगम ने करीब 25 दुकानों और घरों को गिरा दिया था। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो मकान या दुकानें गिराई गईं उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी और हनुमान जयंती समारोह में हिंसा हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े 16 घरों और 29 दुकानों को बिल्डोजर से गिरा दिया था। इनमें से एक घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बनाया गया था। पिछले महीने ही मध्य प्रदेश के मंडला में 11 लोगों के मकानों को बिल्डोजर से गिरा दिया गया। प्रशासन ने दावा किया था कि इन लोगों के घरों में कथित रूप से गाय का मांस बरामद हुआ था। बिल्डोजर चलाने को लेकर प्रशासन ने दलील दी थी कि घर सरकारी जमीन पर बने थे। इस साल फरवरी में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पता चला है कि इस तरह की 128 कार्रवाई में मुसलमानों के टारगेट किया गया, जिनमें 617 लोग प्रभावित हुए। एमनेस्टी ने लिखा कि मीडिया में कई बार इस तरह की कार्रवाई को समर्थन देते हुए पेश किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा जैसी पत्ती दी गई। रिपोर्ट ने खुद प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान का हवाला दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बाराबंकी में एक रैली के दौरान कहा था, अगर सपा और कांग्रेस सत्ता में आते हैं तो रामलला फिर से टेंट में चले जाएंगे और वे राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। उन्हें योगी जी से
ट्यूशन लेनी चाहिए, कहाँ बिल्डोजर चलाना है और कहाँ नहीं चलाना चाहिए। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक डेटा से पता चला है कि इस तरह की बेदखली की कार्रवाई में 44% मुस्लिम प्रभावित होते हैं। इसके अलावा 23% कार्रवाई का शिकार आदिवासी होते हैं, वहीं 17% ओबीसी और 5% दलित ऐसी कार्रवाई से प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 1,70,00,000 लोग इस डर के साए में जी रहे हैं कि उनके घरों को कभी भी ऐसी कार्रवाई से ढाया जा सकता है। इस कार्रवाई के बारे में कई बार सरकार पर आरोप लगे कि बिना नोटिस के ही लोगों के घर गिराए गए। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी सरकार की इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तो इन सब के बावजूद एक बात जो है वो ये है कि सवाल ज़रूर उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जिन मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र चलाया गया गाय के नाम पर, या कोई और क्राइम अगर सरजद हुआ है मुसलमानों से, या फिर ये आरोप लगाया गया कि थूक दिया गया शोभा यात्रा के ऊपर, जो पूरा फर्जी बाद में साबित हुआ, लेकिन उसके ज़रिए मुसलमानों को टारगेट किया गया, मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ किया गया, उनको गिराया गया। अब आप देख रहे हैं कि लखनऊ में एक और कॉलोनी को, पंतनगर को गिराने की तैयारी चल रही है। 1000 मकानों पर निशान लगा दिए गए हैं, लेकिन पूरी ज़्यादा तादाद जो है 90% से भी ज़्यादा जो है वो गैर मुस्लिम हैं, और वो चीख चीख करके कह रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया था कि वो मुसलमानों की चूड़ी टाइट करके रखेंगे। लेकिन अब ये इनके बिल्डोज़र अब हिंदुओं की तरफ भी चले आ रहे हैं और साफ साफ ये कह रहे हैं कि नगर निगम से लेकर के सांसद को हमने भारतीय जनता पार्टी के जिताया, लेकिन आज हमारी जो है घरों को, उन घरों को जो 25-30 साल से पहले से हैं, रजिस्ट्री हैं, सारे पेपर हैं, आज उनके घरों पर जो है वो बिल्डोज़र की तलवार लटकी हुई है। ये बात खुल करके आम लोग जो है वो कह रहे हैं, और जो लोग बड़े खुश होते थे मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र चलते हुए, आज खुद रोते हुए नजर आ रहे हैं।